पुष्पगिरी तीर्थ के शिलान्यास एवं भूमि पूजन के लिए संघ के कदम दिल्ली से पुष्पगिरी की ओर बढ़ चुके हैं। दिसंबर का ठंडा महीना है, हाड़ कपाने वाली सर्दी है, क्योंकि दिल्ली, मथुरा, आगरा, ग्वालियर में जो ठंड पड़ती है वो तो सिर्फ उस तरफ के लोग ही जानते हैं कि ठंड क्या होती है। हम लोग फरीदाबाद, पलवल होडल होते हुए मथुरा की ओर बढ़ रहे। मथुरा प्रवेश से 18 किलोमीटर पहले रात्रि विश्राम और सुबह 18 किलोमीटर चलकर के मथुरा पहुंचना है। रात में भीषण बारिश हुई, मौसम एकदम बर्फीला हो गया, सर्दी हाड़ कपाने वाली, हाथ पैर एकदम शून्य, ऐसा लगे जैसे शरीर में खून ही जम गया, ऐसी इतनी सुबह विहार का समय हुआ, बारिश हो रही थी हल्की हल्की। गुरुदेव ने कहा कि थोड़ा देर से चले, मौसम ठीक हो जाएगा। सब खुश हो गए, क्योंकि दिसंबर के महीने में भी सुबह 6, 6:30 बजे विहार करीब थोड़ा रुक करके चलेंगे। प्रज्ञा सागर जी खुश, मजा आ गया, परंतु किस्मत ने ज्यादा देर साथ नहीं दी। थोड़ी ही देर में बारिश बंद हो गई। बारिश बंद हुई, गुरुदेव पीछे उठा करके चलो 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 चलो, बारिश बंद हो गई, बारिश बंद हो गई, बस चलो चलो। बड़े अच्छे से सब लोग चिटाई में दुबक करके बैठे थे, अपनी अपनी गुफा ओढ़ करके। सब लोगों को गुरुदेव के बाहर निकलने के कारण पहले तो चिटाई से बाहर निकलना पड़ा, फिर कमरे से बाहर निकलना पड़ा, फिर सड़क पे आना पड़ा। सब लोग बाहर आ गए, विहार चालू। मुश्किल से 2 से 2.5 किलोमीटर चले होंगे कि बारिश चालू। अब बारिश चालू तो ना यहाँ के ना वहां के, अब तो चलना ही है। स्पीड बढ़ गई, ठंड बढ़ गई, पानी बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि बर्फ ही बरस रहा। दिसंबर का महीना है, बस ये ध्यान रखना। एकदम पैर सुन्न हो चुके हैं, हाथ सुन्न हो चुके हैं, शरीर जकड़ता चला जा रहा है, लेकिन सब में जो जुनून है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। हम लोग बरसते पानी में ठुठरते हुए, गिरते पड़ते तकरीबन 10:30 बजे मथुरा जी पहुंचे, परंतु सब लोग शरीर से सुन्न हो चुके थे। शरीर में रत्ती भर भी सेंस नहीं था। क्या करना? जो संघ के व्यवस्थापक थे, व्यवस्था करने वाले थे, उन लोगों ने हम लोगों के कमरों को व्यवस्थित कर रखा था, पट्टे चिटाई सब लगा रखे थे।
सीधे भगवान अजितनाथ के दर्शन किए। दर्शन करके सिर्फ इकलौते अजितनाथ के दर्शन क्यों, क्योंकि मथुरा जी में मूल नायक अजितनाथ भगवान है, उनके दर्शन किए और दर्शन करके सब कमरे में पहुंचे, क्योंकि ठंड से बेहाल थे। अभी भी सूरज नहीं निकला था, स्थिति बहुत खतरनाक थी। वैसे भी दिल्ली तरफ तो सर्दी के दिनों में 9, 10, 11 बजे तक कोहरा ऐसा छाया रहता है, हटता ही नहीं। ठीक है, हम लोग कमरे में जाकर के चिटाई में घुसे। सभी साधुओं के ऊपर 1, 2, 3, 4 चिटाइयां डाल दी गई, लकड़ी की भारी भारी। सभी लोग तकरीबन 2 घंटे 2.5 घंटे चिटाई में दुबके रहे, तब तक भी शरीर की सुनता नहीं गई। जकड़ा हुआ है शरीर में, कह रहा भयंकर खतरनाक कहां प्रसंग है, ऐसी स्थिति है। वह समय निकल गया, आहार का समय निकल गया। अभी आहार किसी को करना ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है आहार करने की, सबको सिर्फ गर्म होना है। वो हुआ सामायिक के लिए बैठे, अपनी गुफा को ओढ़ करके दुबक करके सामायिक के बाद तकरीबन 1:30-2 बजे के बीच गुरुदेव ने कहा चलो बेटा अब आहार कर लेते, क्योंकि आज बिहार नहीं था, दोपहर को बिहार नहीं था, क्षेत्र में आए थे, दर्शन करेंगे, थोड़ा विश्राम हो जाएगा। सुबह का विहार भी ज्यादा हो गया था, 18 किलोमीटर बहुत मायने रखता है। तो हम लोगों ने 2 बजे तकरीबन आहार के लिए उठे, आहार के लिए गए। गरम गरम शानदार पानी, गरम पानी भीतर गया तो एकदम गरम पानी, गरम उकाली, गरम दूध, बिल्कुल बस ये 3 चीज लेते ही तो शरीर में पसीना आने लगा। अब जाकर के राहत आई। आहार सबके निरंतराय हुए, सब लोगों की अब जान में जान आई, ये मान के चल। आहार हो गए, दिन भर विश्राम है, दोपहर में धूप खिली, भगवान के दर्शन किए। मथुरा 84 जम्मू कुमार की, जम्बू स्वामी की मोक्ष भूमि, उनके चरण वंदना की, उनके दर्शन किए, सब कुछ हुआ, बहुत अच्छा रहा। वहां पर गुरुकुल भी है, विद्यालय, बहुत सारी चीजें हैं मथुरा में। इसके साथ साथ वो टीला भी है जिसे देखने का था। दूसरे दिन भी आहार मथुरा में ही किया, और वो सब देखने के पश्चात फिर दूसरे दिन दोपहर में मथुरा से आगरा के लिए प्रस्थान किया। आगरा कोई ज्यादा दूर नहीं, मथुरा से पास में ही। अब मथुरा से आगरा के लिए विहार किया। रास्ते में सब होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सर्दी रोज रोज बढ़ती चली जा रही है। आगरा में भी भीषण सर्दी के बीच प्रवेश हुआ। सुबह से इतना कोहरा होता था कि पानी पूरे बालों में जब जाता था ऐसे पानी टपकने लग जाता था, ऐसी स्थिति होती थी। लेकिन आगरा वालों ने बहुत शानदार आचार्य संघ का स्वागत किया। 4 दिन आगरा में प्रवास रहा, लेकिन तारीफ हमारे गुरुदेव की। वहां पर टेम्परेचर उस टाइम पर 1 डिग्री, कितना 1 डिग्री, 1 डिग्री टेम्परेचर में हरि पर्वत में प्रवास था। आचार्य सिंह प्रवचन के लिए जाते, बराबर 8:30-9 बजे प्रवचन प्रारंभ होता। तारीफ गुरुदेव की और तारीफ आगरा समाज की कि इतनी सर्दी, जहां टेम्परेचर 1 डिग्री है, वहां पर भी पूरा हॉल खचाखच भरा है। लोग भले साल 2 साल बांध बूंद करके आए, लेकिन प्रवचन सुनने आ रहे हैं। गुरुदेव ने हम सब लोगों से कह दिया कि बेटा मैं प्रवचन करने जा रहा हूं, तुम लोगों को स्टेज पे आने की जरूरत नहीं है, सब लोग अपने अपने कमरे में चिटाई में ही रहो। 1 डिग्री टेम्परेचर है। उनको मालूम है कि मैं बोलूंगा तो बोलने से गर्मी आएगी, तो मेरा उपयोग लगा रहेगा, सर्दी नहीं लगेगी। लेकिन जो मुझे सुनने ऐसी दिगंबर अवस्था में वहां बैठेंगे तो इनका हाल बेहाल हो जाएगा। तो उन्होंने साफ, ये गुरु की करुणा, गुरु की दया, नहीं बेटा तुम वहीं पर रहो, साफ मना कर दिया। हम लोग अपने कमरे में बैठे बैठे ही चिटाई के अंदर प्रवचन वहीं से सुन लेते थे। पूरा 1 घंटे प्रवचन होता, शानदार तरीके से गुरुदेव का पब्लिक रहती, चौके लगते।
दूर सुदूर आहार के लिए भी जाते, सब चलता। 4 दिन आगरा में प्रवास रहा। आगरा प्रवास करने के पश्चात फिर वहां से विहार चालू, आगरा से ग्वालियर। लक्ष्य क्या है अब? ग्वालियर। ग्वालियर में गुरुदेव का पहले से ही प्रभाव है, क्योंकि वो भिंड आदि स्थान पर जा चुके हैं, रह चुके हैं। ग्वालियर में लश्कर में ही ज्यादातर साधु संत जाते हैं और वहां पर वही आगमन, वहां भी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। ग्वालियर में भी तकरीबन 4 से 5 दिन का प्रवास, ऐसी शानदार व्यवस्था की पूछो मत। चारों तरफ पब्लिक ही पब्लिक है, व्यवस्था पूरी है, सब कुछ अनुकूलता है, लेकिन मौसम अपना पूरा असर दिखा रहा है। उस सर्दी के मौसम में ग्वालियर में प्रवास चल रहा है। अब देखना है, आज दोपहर में 1 बजे विहार है। दोपहर में 1 बजे विहार होता, उससे पहले सामायिक के बाद में जंगल के लिए गया। मैं जंगल के लिए, अब वहां जंगल के लिए गया। जंगल जाने के पश्चात शुद्धि करने वाले वापस आ ही रहा था हाथ धो करके कि वहां पर ना जाने कौन सा बिजली का तार, कैसा नंगा तार पड़ा था। मेरा ध्यान गया नहीं, मेरा हाथ उससे टकराया और जोर का करंट। बारिश का दिन, नीचे गीला, ऊपर गीला, चारों तरफ गीला, मेरे हाथ गीले, पांव गीले, जमीन अर्थिंग ले रही है और मोटा कोई तार करंट का टकरा गया। मैं धड़ाम से एक पत्थर की शिला पड़ी थी, उस पे गिरा, कमंडल 2 टुकड़े। मेरा हाथ यहां सा लहू लुहान, ऐसा लगा कि पूछो मत। मैं जोर से चिल्लाया। मेरे साथ कोटा का लड़का था विशाल, अर्पित का छोटा भाई, बड़ा भाई विशु करके वो था। उसने जैसे ही सुना वो दौड़ करके आया, महाराज क्या हुआ? मैं वहां पर अचेत पड़ा था। उसने देखा कि कुछ हो गया, करंट लग चुका था, बहुत जोर का करंट, इतना झटका लगा। वहां पत्थर की, इतने बड़ा पत्थर का फर्श भी वो पड़ा हुआ था, उसमें गया, कमंडल टूट गया, अंगुली से खून बह रहा है, चारों तरफ लग गया है। मुझे उठा करके कमरे में लाया गया। 1 बजे विहार और 1:15 बजे घटना घट गई। 1:15 बजे घटना। अब क्या होगा? मैं कमरे में लेटा हूं, कुछ भी सुध नहीं है। ऐसी स्थिति, बुरी स्थिति हो चुकी कि पूछो मत। आचार्य श्री वहां, पूरा संघ वहां, सब वहां, हाथ में खून बह रहा, पट्टियां आदि बंदी, जो कुछ होना था वो सब कुछ हो गया। ऐसी पोजीशन। अब इतनी स्थिति होने के बाद विहार था, पब्लिक विहार करवाने आ चुकी थी। गुरुदेव ने कहा आज विहार नहीं होगा, आज विहार। मेरे शिष्य के साथ ऐसी घटना जिनसे अब उठते नहीं बन रहा, मैं विहार करूंगा, विहार कैंसिल। मेरे इस स्थिति और अवस्था को देख करके ग्वालियर के लोगों को निश्चित तौर पर बहुत तकलीफ हुई, लेकिन गुरुदेव 1 दिन और रुक गए तो खुशी भी हुई कि चलो इस निमित्त से रुके। पूरी तरीके से ट्रीटमेंट हुआ, देखा दाखा, कोई और कुछ हुआ नहीं था, कहीं किसी प्रकार से गिरने पड़ने से फ्रैक्चर नहीं हुआ था। ओनली अभी भी ये अंगुलियों में ये हल्के निशान है, उस समय के जब लगे था तो वो निशान बने हुए। तो ऐसी घटना हुई। 1 दिन में मैं बिल्कुल स्टैंड हो गया, खड़ा हो गया। दूसरे दिन वही 1 बजे का टाइम बिहार के लिए निश्चित हुआ और हम लोगों ने ग्वालियर से बिहार किया। शिवपुरी है ना, आगे आएगा, शिवपुरी के लिए बिहार किया और शिवपुरी के लिए चले। शिवपुरी से पहले एक शानदार नैसर्गिक स्थान है, अंदर गुफाएं सी बनी हुई हैं, पानी के कुंड बने हुए हैं। ऐसा स्थान था जहां रात्रि विश्राम करना, जहां पर ना लाइट था ना पानी थी, सिर्फ ओनली खंडहर थे और वहीं पर विश्राम। जहां विश्राम था उन गुफाओं में ना दरवाजे थे ना खिड़कियां थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बता दिया गया था कि यहां पर हिंसक जानवर रात में आते हैं। क्या अब ऐसे स्थान पर प्रवास है? बता क्या दिया कि यहां पर सभी प्रकार के जानवर रात में, पानी यहां कुंड में भरा है, पीने के लिए भी आते हैं, जंगली इलाका है, ऐसा है।
और खंडहर है इसलिए भूतहा इलाका है। क्या है? अने जितनी तरीके से डरा सकते थे, जानवर भी आते हैं, भूतहा स्थान भी है, यहाँ भूत प्रेत भी रहते हैं, ऐसा है वैसा है सब है, पर जिनके साथ गुरु है उनको डर किस बात का। अब देखना है आप गुरुदेव की व्यवस्था, एक बा मुश्किल से यहां से लेकर के यहां तक का एक कमरा था, यानी कि 10 बाई बा मुश्किल से 18-20 का रहा होगा, बस इतना कमरा। गुरुदेव ने कहा सभी लोग एक साथ इसी कमरे में सोए, पूरा संघ ब्रह्मचारी जो लोग हैं जहां जैसी जगह में सबको यही सोना, बाहर कोई नहीं रहेगा। ठीक है, बात खत्म। अब गुरुदेव का तखत क्या पाटा पतला सा कोने में लग गया। अब सब पाटे लगाए तो जगह कम हो जाए, तो सभी लोगों ने जमीन में अपनी अपनी चटाइयां लगाई और उसी को ओढ़ लिया। दिसंबर का महीना चल रहा है क्या? अभी भी दिसंबर लास्ट चल रहा है। अब हम लोग वहां पर एक लाइन से गुरुदेव, मैं, प्रसन्न सागर जी, अरुण सागर जी, सौरभ सागर, कम से आराम से जो ब्रह्मचारी आती हैं सब उसी कमरे में। अब फायदा क्या हुआ कि एक साथ होने से एक तो डर खत्म, क्या गुरु के साथ होने से भूत आदि का डर खत्म। हाँ, गुरुदेव साथ में है तो कोई टेंशन ही नहीं, रात में आएगा तो पांव पकड़ लेगी, बाजू में लेटे गुरुदेव आप ही बचाओ, ये डर खत्म। बाहर जाना नहीं, सब लोग रात में सबने बराबर तरीके से लघु संज्ञा वगैरह कर ली, भाई अच्छे से कर लो, रात में किसी का। हाँ, ठंड के दिन में ज्यादा लगती है लघु संज्ञा, परंतु अभी सबको दिमाग में है कि रात में उठ करके किसी को बाहर नहीं जाना। सब लोग अपने 9-10 बजे लघु संज्ञा आदि करके सब दुबक करके सो गए। किसी को लगी तो भी उठा नहीं, कौन मरने जाए बाहर, कोई नहीं। लेकिन साथ में रहने वाले जो विहार करवाने वालों की तारीफ, पूरे संघ को अंदर सुलाया और जो साथ में चलने वाले लोग थे बाहर अपने उन्होंने बिस्तर लगाए, वहां पर उन्होंने आग जलाई। क्या जलाई? आग जलाई। आग का फायदा है, आग से कोई रात में हिंसक जानवर नहीं आते, पहली बात, भूत प्रेत नहीं आते, दूसरी बात तो उन लोगों ने बारी बारी से वो कर लिया कि घंटे 2-2 घंटे सोना है और 2-2 घंटे जागना है। 4-4 लोग जागते रहे, 4-4 लोग सोते रहे, पूरी रात उन्होंने बाहर पहरा देते हुए जागते हुए आग तापते हुए निकाल दे, संघ की सुरक्षा की। इसको कहते हैं हकीकत में असली तरीके से भैया वृत्ति, कि ऐसे करने वाले श्रावक भी चाहिए। यहाँ गुरुदेव की शरण है और बाहर वो रक्षक बनकर के डट करके बैठे हैं। साथियों, यही तो श्रावक धर्म है। जो श्रावक इस तरह से अपने धर्म का निर्वाह करता है, हकीकत में वही श्रावक गुरु की सेवा से मुक्ति का मेवा प्राप्त करता है, उसे ही वह फल मिलता है। तो ऐसी सेवा हमने सुना ना, शास्त्रों में कहानी पढ़ी कि आचार्य भद्रबाहु की 12 साल तक चंद्रगुप्त मौर्य ने सेवा की। कितने साल तक? 12 साल तक गुरु की सेवा की। वाह रे वाह, यहां तो सिर्फ 12 घंटे का मामला था, रात भर सेवा करनी थी। तो ऐसे अवसर आते, और जब ऐसे अवसर आते हैं तो ये अवसर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं श्रावकों के लिए भी और साधुओं के लिए भी। कि सच्चे श्रावक की परीक्षा ऐसे समय में ही होती है। कई लोग तो दुम दबा के भाग जाओ, ऐसे मैं नहीं रह सकता हूं, और भाग जाते हैं। लेकिन कई लोग कहते हैं आज तो मैं यहीं पर रहूंगा गुरुदेव की सेवा में। ऐसे लोग तो वहां पर प्रवास, उसके बाद शिवपुरी में प्रवेश हुआ। शिवपुरी प्रवेश करने के पश्चात वहां भी 1-2 दिन, क्योंकि हम लोगों ने बिहार का सिस्टम ऐसा बनाया था कि जहां भी 50-100 किलोमीटर चलो तो उन गांवों में 2-2, 4-4 दिन रुक जाओ, क्योंकि सब बड़े बड़े गांव थे। आगरा, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, ये सब बड़े बड़े स्थान थे। तो हर जगह जाकर के 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का प्रवास, ताकि शरीर की थकान भी दूर हो जाती थी, समाज को लाभ भी मिल जाता था, समाज खुश होकर के आगे तक बिहार भी करवाती थी। ऐसा क्रम चल रहा था। तो शिवपुरी में भी प्रवास रहा।
बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पर भी प्रभावना हुई। शिवपुरी से बढ़ते हुए हम लोग गुना आए। गुना में बड़े मंदिर में रहना हुआ, रुकना हुआ, और गुना से चलते हुए बजरंगगढ़ गए। कहाँ गए? बजरंगगढ़। बजरंगगढ़ शांतिनाथ भगवान का एक अक्षय क्षेत्र है। पहले के समय में क्षेत्रों में, मंदिरों में कांच का मंदिर इंदौर में और क्षेत्रों में कांच का क्षेत्र पूरा बजरंगगढ़ था। वहां पर पूरा कांच का ही काम था, अद्भुत। अब आजकल तो पता नहीं क्या चेंज हो गया होगा। हाँ, मुझे तो गया नहीं, पर उस समय ही गए थे। तो बजरंगगढ़ गए, शांतिनाथ भगवान के दर्शन वंदन किए। वहां से फिर बढ़ते हुए हम लोग आगे चल रहे हैं। अब पुष्पगिरी ज्यादा दूर नहीं है, पुष्पगिरी ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन महीना भी जनवरी का चालू हो गया है। महीना भी जनवरी का चालू हो गया है, और 1 फरवरी को शिलान्यास। 1 फरवरी को शिलान्यास है, बसंत पंचमी के दिन। किसके दिन? बसंत पंचमी के दिन। 31 तारीख को गुरुदेव का दीक्षा दिवस और 1 तारीख को बसंत पंचमी पर। परंतु बिहार चालू है। ये गुना बजरंगगढ़ के बाद ये छोटी छोटी जो समाजें हैं ना, गजब की समाज है, बहुत ही समर्पित समाज। चाहे आप राघवगढ़ हो, चाहे बीनागंज हो, चाहे सारंगपुर हो, चाहे साजापुर हो, या फिर वो अंदर घुस करके गांव हैं, तो ऐसे गांव जगह जगह गांव हैं। सब जगह लोग पूरी तरह से समर्पण भाव के साथ, अंदर वाले लोग बाहर आकर के चौका लगा रहे हैं, बाहर आकर के सेवा कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं। सभी लोगों में बहुत उत्साह है। और हम वैसा चलते 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 मक्सी जी पहुंच गए। कहां पहुंच गए? बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। अब मक्सी से पुष्पगिरी एकदम सामने, इसलिए आप पुष्पगिरी मंगल प्रवेश आज तो नहीं होगा। उसके लिए कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। बस मक्सी में आकर के संग रुका हुआ है। ओम नमः सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव।